नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं शिक्षक भर्ती 2022 की तैयारी की दृष्टि से जो शिक्षक भर्ती 2019 में जो परीक्षा सहायक शिक्षक विज्ञान का हुआ था, तो दोस्तों मैं उस सहायक शिक्षक विज्ञान के जो हल प्रश्न पत्र है उसको लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि सहायक शिक्षक विज्ञान का 2019 में किस प्रकार से प्रश्न आया था और किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो से पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें सहायक शिक्षक विज्ञान का हिंदी वाला जो पार्ट बाल विकास और हिंदी का जो पार्ट है वो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर देख लें। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन और कंप्यूटर में जो प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, उसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। तो हमको देखने को पहला ही जो 111 नंबर का जो प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन उपलब्ध है। तो व्यापम ने जो सही उत्तर लिया था वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी अनुभव, अवधारणा, विकास, अन्वेषण तथा सत्यापन। तो इसमें ये तीनों आवश्यक होता है ज्ञान निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है घास, उसके बाद डैश करके टिड्डा डैश मेढक डैश सांप डैश बाज। ये दोस्तों खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। घास, टिड्डा, टिड्डा फिर मेढक, मेढक फिर सांप फिर बाज। तो उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसका उदाहरण है। तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो व्यापम ने जो उत्तर लिया था दोस्तों वो ए था, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है। तो गतिविधि की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनौती तत्व नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रकृति पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों ऑप्शन सी था, ए बी दोनों, अजैविक घटक और जैविक घटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमिया। पोषक तत्वों की कमी से होता है एनीमिया। अगला प्रश्न है नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन बी था, त्रिविमीय। अगला प्रश्न है 117, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सही दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों ऑप्शन सी लिया था, कौशल आधारित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है फ्लोरोसिस रोग का कारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने जो लिया था वो ऑप्शन सी था, फ्लोराइड की अधिकता। अगला प्रश्न है विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया दोस्तों ऑप्शन ए है, प्रकृति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इसका जो उत्तर लिया था व्यापम ने वो उत्तर बी था, कृषि भूमि। अगला प्रश्न है बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, भौतिक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया तो वो ऑप्शन सी था, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास। अगला प्रश्न है रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था तो ऑप्शन सी था, ए एवं बी दोनों, अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर। अगला प्रश्न है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों वो ऑप्शन बी था, 2007। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता एवं अनुशासन। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर लिया था दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायोगिक शिक्षण। अगला प्रश्न है, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो लिया था ऑप्शन बी था, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्न में से कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों पर्यावरण का जो 20 प्रश्न है वो हो गया। अब आगे है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, तो इसको भी देखते चलिए आप ध्यान से। तो इसमें पहला प्रश्न है, कहने का अर्थ है 131 नंबर का जो प्रश्न है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर लिया था व्यापम ने वो कंट्रोल F मतलब डी ऑप्शन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया दोस्तों ऑप्शन सी था, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों होता है कंप्यूटर का उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है? तो हमको पूछ रहा है कि इसमें सर्च इंजन नहीं है, तो व्यापम ने जो सही उत्तर लिया था वो स्टैक ओवरफ्लो, ये सर्च इंजन नहीं होता है। आपको पता है गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सब सर्च इंजन होते हैं, जबकि स्टैक ओवरफ्लो सर्च इंजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। व्यापम ने उत्तर इसका ए लिया था, www.nitrr.ac.in। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर लिया था वो ऑप्शन बी है, डेजीविल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर लिया था व्यापम ने वो ऑप्शन ए है, फेडोरा। अगला प्रश्न है, MMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया दोस्तों ऑप्शन बी था, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था दोस्तों वो ऑप्शन ए था, व्यापम ने ऑप्शन ए लिया था, 1024 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन डी था, CPU। ये जो पर्यावरण का पार्ट है और जो कंप्यूटर का पार्ट है इस वीडियो में इतना ही है। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो जल्द ही आपके समक्ष आएगा। और यह वीडियो दोस्तों शिक्षक भर्ती 2022 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और मेरा सलाह ये रहेगा कि आप पर्यावरण अध्ययन और कंप्यूटर का भाग को पहले तैयार कर ले। तो आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।